Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम याद कर रहे हैं वारिस शाह को, जिनका नाम से आज का दिन मंसूब है। 23 जनवरी हमेशा उनके विसाल के दिन के तौर पे याद रखा जाता है। और पंजाब को उन्होंने जो तोहफ़ा दिया है हीर की सूरत में, ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो पंजाब की सकाफ़त, इसके म्यूज़िक, इसके कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखेगा। डॉक्टर साहब, ये जो बात भी की थी बाबा ग्रुप ने और हसनैन ने, ये जो मैंने फिर खोला है किताब और मकूला शायर जो मैंने देखा है, तो वाकई उन्होंने तो रूह और जिस्म का पूरे अपने उसका जो आके मॉरल ऑफ द स्टोरी जब उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने तो वो कह दिया है कि ही रूह ते चाक कलबूत जानो, हाँ, कि ये तो रूह और जिस्म का किस्सा है। अब क्या कबाहत है कि अगर हम मान लें कि वारिस शाह जो हैं वो सूफ़ी भी हैं और एक शायर भी हैं बड़े कमाल, पंजाब के एक तख्लीक़कार भी हैं, इसमें क्या कबात है? वो गालिब ने भी तो क्या ही दिया था ना कि मसाइल तसव्वुफ़ और तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाख़ार होता। तो ये तो बादाख़ार भी नहीं है, इनकी तो इमामत भी हमें मालूम है, चिश्तिया सिलसिले की वो भी मैंने गुजारिश की कि वो इनकी अज़मत और रिफ़त का एक आलम वो है, मानने वाला है। और मियाँ मोहम्मद बख्श ने इतना उम्दा ट्रिब्यूट उनको पेश कर दिया है कि वारिस शाह सुखंदा वारिस निंदे कौन उन्हानू, हर्फ उदे ते उंगल तरनी ना ही कदर असानू। यानी ये ट्रिब्यूट है। और फिर जैसा इंशाअल्लाह खान ने कहा कि सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। तो वो यकीनन वारिस शाह के इस किस्से की वजह से ये किस्सा यानी मकबूले खल्क हुआ और इसको मुख्तलिफ़ हुजरों में, दारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, हर जगह पर इसको पढ़ा जाने लगा। जिन अशार की तरफ आपने इशारा किया, इसके बारे में भी दो रिवायात हैं। अच्छा। एक रिवायत ये कि जब ये किस्सा लिख कर वो अपने उस्ताद जो कसूर के थे मखदूम, उनके पास वो ले गए, तो उन्होंने कहा भाई मैंने पहले बुल्ले शाह को सबक पढ़ाया तो उसने सारंगी पकड़ ली, और तुम्हें मैंने किया तो तुमने ये मोती उसमें मूंज में जो है वो प्रो कर ले आए हो। तो ये यानी मौलाना गुलाम मुर्तज़ा की बात हो रही है जो उनके उस्ताद मखदूम मखदूम साहब ने जब ये कहा तो वो गोया समझे कि ये शायद इस किस्से की उस पर एतराज़ हो रहा है कि ये निरा एक इश्किया किस्सा या प्रीत की कहानी बनकर रह गई है। तो फिर वो शायर है, चूँकि तख्लीकार है ना, उसके पास वो मैंने गुजारिश की ना कि तख्लीकार का एक सिरा कोई माबादुत्तिबियात से जुड़ता है। कैसे हो सकता है कि इतनी इश्क खुद रूहानी मंजिलों का नाम है, ये आम दुनियावी मामलात नहीं है, ना ये मादी किस्सा हो सकता है। तो उसको फिर उन्होंने अपने तख्लीक के उस वफूर में ये चाक को कलबूत का वो कहा, और जो हीर है उसको रूह कहा, और मंजली को नातका कहा, और किसी को पेका जो जगह थी उसको ये दुनिया कहा, किसी को वो काला बाग जो है वो उसको अगली दुनिया कहा। इस तरह की मुख्तलिफ अपने उस किस्से के मुख्तलिफ मकामात और किरदारों को कैदो लिंगा मलून शैतान जानो, इबलीस की ज़ाहिर है, इबलीस के बगैर तो पूरी कायनात का निज़ाम ही दरम बरम हो जाए। तो वैसे वाकई मैं जब शैतान को इमेजिन करती हूँ तो कैदों के रूप में ही नजर आता है। तो और जो ख़ास तौर पर अगर आपने वो फिल्में देखी हों जो हीर रांझे की हैं, उसमें वो वाक़तन उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसकी आदत, उसका उठना बैठना, उसके रंग ढंग, वो सारे उसी तरह के हैं कि वो अपनी हरकतों से यानी इशारे किनाए से भी वो मनफी किरदार लगता है, नज़र आता है। तो ये शायराना कमाल है कि उन्होंने इसके अंदर अपने उस किस्से के अंदर ये एक नया मानवी निज़ाम, देखिए इससे पहले शाह हुसैन ने चरखा और तिकला और इन इलामतों को इस्तेमाल किया, वो भी मार्फत भरा कलाम है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब दुनिया के तिकले या चरखे। अच्छा आमिर, मुझे ये नहीं समझ आती कि हम ये प्यार मोहब्बत और इश्क को इतना मायूब क्यों समझते हैं? हम क्यों समझते हैं कि इसके ऊपर हमें एक सुपर जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि ये कोई बहुत गलत काम है?
और ये जो गलत काम है ना, बस ये तो सही नहीं है। हालांकि मैं भी बार मैं क्या मतलब, रब ने एक तख्लीक किया एक रिश्ता, और वारिस शाह जो है वो भी उसी रिश्ते की तकरार और उसी की हमें बयान करते दिखाई दे रहे हैं। हम आज तक उस पर नहीं। और दूसरा जो मुझे शिकवा है वो ये है कि इस पर फिल्में ज़रूर बनी, लेकिन सीज़न क्या नहीं बन सकता? क्या हम इसको नहीं ला सकते सामने, जिस तरह से कि हीर वारिस शाह ने पेश किया पंजाब को, हम क्या इसे स्क्रीन पे नहीं ला सकते? स्क्रीन पे बिल्कुल आ सकता है, और स्क्रीन पे बहुत अच्छा आ भी चुका है। जो जी फिल्म की सूरत में है, हमारी भी बनी और इंडिया में भी बनी। हाँ, ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूजिक था, मैडम नूर जहाँ के गाने थे, फिरदौस साहिबा, और जो आपने कैदों का कहा ना कि मेरे जहन में कैदों का फौरी, मुझे लगता है कि आपके जहन में कहीं अजमल खान साहब आ जाते हैं। उन्होंने कैदों का किरदार इतने भरपूर तरीके से किया था। हीर का किरदार, इजाज दुरानी ने रांझे का किरदार कितना अमर किया। बिल्कुल। तो जो दूसरी बात है कि हम अपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं, हम क्यों हो जाते हैं मोहब्बत के नाम पर? ये मेरा सवाल है आपसे, ये क्यों हो जाते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों पे अपोलोजेटिक हो जाते हैं। हम पंजाबी बोलने पर अपोलोजेटिक हो जाते हैं। ये वाहिद रिश्ता जो रब ने खुद बनाया है, इस रिश्ते को ही तस्लीम करने में हमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसमें मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स बुन दिए गए हैं ना, उन्होंने कहीं हमें अपोलोजेटिक होना सिखा दिया है। उन्होंने कहीं हमें शेम, एक कल्चरल शेम के अंदर धकेल दिया है, जहाँ से हम निकलते हुए उस कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए डरते हैं। जबकि पंजाब पूरे का पूरा इश्क है, सिंध पूरे का पूरा इश्क है, बलूचिस्तान में कायनात इश्क है, हर जगह मिल जाएगा आपको। ये इश्क से ही दुनिया चलती है, उसके अलावा तो दुनिया का वजूद ही नहीं है। और शैतान की एक अपनी जगह, जैसे इन्होंने शैतान का कहा, वारिस शाह ने कहा, और उस पूरे किस्से का जो रंग है, जो इकबाल भी कहता है कि अगर कभी खिलवत मुयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। तो इसको भी कह दो जो है उसका लहू और उसका जो है वो सारा का सारा इस किस्से को रंगीन किए हुए है। अच्छा, पंजाबी जबान इन्नी मुश्किल पंजाबी है कि मेरे जिन्हें थोड़ी बहुत पंजाबी आती है उन्होंने वास्ते भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे इसको ज़िंदा रखें कि हमारी आने वाली नस्लों को कम से कम वो हीर पढ़ तो सकें खुद? हमें तो कोई शनासाई नहीं, जो वो है वो भी लिंग्विस्ट बोलने की हद तक है, पंजाबी पढ़ने की हद तक तो हमें पता ही नहीं कि पंजाबी अदब और पंजाबी जो वो चीज़ें उनसे भी जुड़ना है। इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। हीर को अगर कोई समझना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उसके लिए मंजूम उर्दू तर्जमे भी इसके छप चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे लुत्फ नहीं होता, लेकिन समझने के लिए उसकी ग्लॉसरी, उसके मीनिंग के लिए असल में किस्सा बजाते खुद इतना वो जाजिब है ना कि उसका जो सीक्वेंस है ना किस्से का, वो आपको लेके चलता रहता है और कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ जाती है चीज़ों की। सिर्फ ये है कि हाँ, थोड़ी वक्त के साथ हमारी पंजाबी थोड़ी बिल्कुल हाँ रोज़मर्रा की हो गई है। ये हर किताब के साथ होता है, कुछ वक्त के साथ वो कुछ लफ्ज़ मतरूक हो जाते हैं, लेकिन वो आप हमेशा चेक बैक कर सकते हैं। छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो काम हो रहा है अभी, हमारी एक पंजाबी तंजीम है परागा, उन्होंने ये किया, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। इस्लामाबाद में उन्होंने स्टार्ट किया हीर वारिस शाह पढ़ना, और 2 बंद से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, और हमें ऑलमोस्ट 3.25 साल लगे हमें हीर वारिस शाह कंप्लीट करते हुए। उसमें जॉइंट रीडिंग सेशन थे, 15-20 लोग हम बैठते थे, और हर बंदा ज़ाहिर है अपनी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आता है। और फिर ये कि हीर को जब उस तरह हमने लेयर इनटू लेयर्स पढ़ा है ना, जॉइंट रीडिंग में समझ आई कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हम लिखने वाले लोग भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। देयर इज सो मच स्टिल देयर, डेप्थ है उस कलाम की, लेयर्स हैं बहुत सारी। आंसर जो आपका क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनली सूबे बाउंड हैं अपने बच्चों को प्राइमरी तक मादरी ज़ुबान में तालीम देने के लिए। अच्छा, सिंध सिंधी में तालीम दे रहा है, केपी पश्तो में तालीम दे रहा है, बलूचिस्तान में बलूची ज़ुबान में तालीम है। सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़्यादती पंजाब के साथ है कि जहाँ पर मादरी तालीम जो है 5वीं जमात तक कॉन्स्टिट्यूशन के कहने के बावजूद भी नहीं दी जा रही। अच्छा, लेकिन घरों में भी नहीं दी जा रही? घरों में भी नहीं दी जा रही। अगर वहाँ पे ये कर दी जाए इम्प्लीमेंट, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हीर वारिस शाह भी पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल टेक्स्ट नजम हुसैन सैयद का, उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। असातिज़ा ने इसकी शरह लिखी हैं, इसके मफाहिम और मानी लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी डिक्शन, इसकी लफ्ज़ाली पर अलग अलग काम हुए हैं। और जब वो बुनियादी बात यह है कि एक वो इखलास हो अपनी ज़बान को ओन करने का,
तो फिर ये मुश्किल नहीं है, इसके अंदर तो बमुश्किल ऐसे कोई 100 लफ्ज़ होंगे जो आज हमारे मुहावरे में अजनबी होंगे, बाकी तो सारा वही है जो हम आज बोल रहे हैं हमारी फरावानी के साथ। और डॉक्टर साहब इसमें एक और भी है कि हमें सिर्फ पंजाबी में ये सुकम नज़र आता है या हमें लगता है हम उससे डिस्टेंस पे चले गए, हालांकि उर्दू में आप देखें उर्दू पढ़ाई जा रही है, बोली जा रही है, उसके बावजूद कितने लोग होंगे जो गालिब को तन्हाई में जाने जहाँ लफ्ज़ा है को समझते होंगे। भाई जो बच्चे नहीं, आप देखें ना, शेक्सपियर है, शेक्सपियर नहीं पढ़ाया जा रहा आलम में जी, उसकी तो वो ज़बान ऐसी है, इशाराती ज़बान है वो, बाज़ लफ्ज़ पूरे नहीं हैं। आज उसकी जगह पर नई लफ्जियात आ चुकी हैं, लेकिन वो शेक्सपियर पढ़ाया जा रहा है इसलिए कि वो उसको ऑन करते हैं। जब हम ऑन नहीं करेंगे तो यकीनन ये मुश्किल है हमारे लिए, रास्ता है, दीवार है। जब हम इसके साथ सांझ बनाएंगे, एक ताल्लुक बनाएंगे, इसको अपना फ़ख्र समझेंगे, फिर ये हमारे लिए सेल हो जाएगी। हसनैन साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहांगा कि अगर बाबा जी वारिस शाह सरकार की किताब ਨੂੰ ਅਸੀਂ देखिए ना, मैं ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ BSc ਡਬਲ ਮੈਥ ਸਟੈਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ BA ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ BA ਪੰਜਾਬੀ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਹਿਲੂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਹਮਦ ਅਰਬੀ ਮਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਿਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਜਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, और ना सिर्फ पंजाब का बल्कि हर उस शख्स का जो अदब नाल दिलचस्पी रखता है। और किसी भी ज़बान के आप देखें सारी ज़बान के अदब जो हैं उसके तर्जमे होते हैं और हम उसे पढ़ते हैं और हम उसको उन लोगों को दाद देते हैं। यकीन मनो जिन्नी देर तक असी अपने छोटी उम्र दे विच या बजुर्गों को सारिਆਂ को सुनते रहे हैं और बूहों बोलते रहे हैं, कोई कहना है कौन है जी तेरी धी, मासी दी धी भैन है, फुफी दी धी भैन है। आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਤਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह हुसैन, हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श और पीर वारिस शाह, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਤਹ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਸਤਹ ਤੇ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, BS ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम शामिल है। लेकिन मसला ये है कि हम इसको ऑन नहीं कर रहे। जो मेरा वो है घर के अंदर, जब घर के लेवल पे बात आ जाती है ना, जब आपकी उसमें डिस्कशन में आ जाती है और आप बच्चे को कहते हैं कोई पोइम सुनाओ, ये मेहमान आए हैं बेटे इधर आओ, कोई पोइम सुनाओ, तो वो पोइम के बजाय अगर वो चंद उसे आते हों
एक दो जुमले इसको भी सुनाकर वो फख्र महसूस करे कि यार देखो इन्हों की own करेंगे तो पंजाबी होगा हाँ ये, ओन ये करेंगे ownership से। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਭਰੇਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੇਗਾ 100 ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਓ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ये सूफीज़म के नाल जुड़ना अपने कल्चर अपने सकाफत के नाल जुड़न दी ये सारी वजह है बढ़ाई है उसमें बढ़ाई है बिल्कुल सही तो हम इजाज़त लेंगे ये सेगमेंट हम माइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हमने चलना लेकिन जाते जाते कोई होर तुसी अगर छोटा जिहा सानू कलाम सुना सको जी बिल्कुल वारिस शाह साहब जी बिस्मिल्लाह जी ਰਾਂਝੇ ਆਖਿਆ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪੋ ਮੇਰੇ ਸਪਸ਼ੀ ਫਕੀਰ ਦਾ देश क्या कूंचा वांग ममोलियां देश छड़े हो असां ज़ात सिफ़ात ते पेश किया वतन दमा दे नाल ते ज़ात जोगी साडा साक कबीलड़ा जेड़ा वतन ते ज़ात वल ध्यान रखे दुनियादार है ओ दरवेश के दुनिया नाल पैवंद है असां के पत्थर जोड़ना नाल सुरेश किया जीना खाक दर खाक फना होना
ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕੇ ਹਾ